शुरू खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। ये मैं किसी एयरपोर्ट पे नहीं खड़ा, बल्कि लाहौर के रेलवे स्टेशन के ऊपर अब कुछ जिद्दत का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है। इस पर ख़ास तौर पर ये एक एक्सकेवेटर जो है ये भी लगा दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पर VIP लाउंज बना दिया गया है। ट्रेन के निज़ाम में क्या बेहतरी आएगी, ये सबसे बुनियादी सवाल है। जिसने सफ़र करना है उसे क्या सहूलत मिलेगी, क्या ट्रेन टाइम पर पहुंचेगी, उसके अंदर क्या सहूलियात होंगी, ये सवाल लेकर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर आए हैं। आपको दिखाते हैं। मैं हूं मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर तमाशा। क्या कह रहे हैं कुली भाई, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं ये आपसे? 200 रुपये में लेके जा रहे हैं। 200 रुपये में ये दोनों डिब्बे? दो डिब्बे। आपने कितने गए हैं? अपने 150 में का। आपने 150। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर जाना है। कहाँ से आए हैं? कहीं से भी नहीं है, तो मेरी सिस्टर है ना, उन्होंने दिए थे। अच्छा, सामान आया आपका, तो अब डील तय हुई कि नहीं हुई? तो कोई डिस्काउंट दे दे भाई। 150 रुपये भाई 150 रुपये में ही? 200 रुपये 200 में ही? आप ख़वातीन तो बेहतरीन डिस्काउंट लेती हैं। यार मान नहीं रहे ना वो। नहीं मान रहे, और 200 रुपये में जो है वो कुली लेके चला जाएगा। कौन लेंगे? 60 रुपये इसमें से वो जो इसका कुली का ठेकेदार है बाहर, वो लेगा इससे। उसको 120 रुपये, सॉरी 140 रुपये बचेंगे, यानी उसके पास वो 150 ही आए। तो ये भी एक चीज़ है कि यहाँ पर जो कुली है उसको भी जितनी दफ़ा वो सामान उठाकर अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो वो उसे अदा करना पड़ेगा। ये हमारे पुलिस वाले भाई हैं, मुदस्सर भाई। कैसे भाई मिजाज हैं? खैरियत से? आप गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हजूर? साहिवाल? ड्यूटी करके जा रहे हैं कि ड्यूटी करने के लिए जा रहे हैं? ड्यूटी करके जा रहा हूँ सर। यहाँ लाहौर में थी ड्यूटी? लाहौर में ड्यूटी। कितनी देर बाद छुट्टी पे जा रहे हैं? सर आज मुझे तकरीबन 29 दिन हो गए। 29 दिन हो गए? जी सर। कितनी छुट्टियाँ करेंगे आप? 5 दिन सर। 5 दिन? 5 दिन। ठीक है। तो गाड़ी टाइम पे है कि लेट है, क्या सूरत हाल है? कितने बजे की गाड़ी है? गाड़ी तो टाइम पे, आधा घंटा इधर स्टे है गाड़ी का। वो पीछे 5 नंबर स्टेशन पे खड़ी है। खड़ी हुई है? जी। तो अभी उसने यहाँ पे आना है इस प्लेटफॉर्म पे? जी सर। यहीं से बैठेंगे या उधर उधर जाएंगे? यहीं से। तो अभी पहुँची नहीं है? नहीं, पहुँच आएगी सर। तो आपको कोई वो मिलती है, डिस्काउंट मिलता है सर्विस का कि पुलिस वालों को नहीं मिलता सर। नहीं मिलता यार? क्यों नहीं भाई? नहीं मिलता सर। आप तो जो पुलिस वाला है वो सिक्योरिटी कर रहा है अपनी जान हथेली पे रख के, और वो नहीं मिलता सर बस। तो पहले भी ट्रेन से ही सफ़र होता है? पहले मेरी उधर पोस्टिंग थी मुल्तान के बाद कुर्बान लाइन में हुई है। ठीक है। कुर्बान लाइन के बाद उधर सिटी। घर कहाँ पे है? फैमिली, वालदैन? जिला साहिवाल ही है बेसिकली, लेकिन बाउंड्री वाल साहिवाल और खानेवाल की बाउंड्री। ठीक है, यानी आप मुल्तान हो या आप यहाँ लाहौर कुर्बान लाइन में हो, जाना आपने साहिवाल ही है? साहिवाल। घर जब जाना है तो साहिवाल ही जाना है। तो ट्रेन के क्या हालात है? कुछ सर्विस बेहतर है कि मसाइल हैं? सफ़र आरामदेह है? मतलब अगर आपने एक तो किराया कम है सर, दूसरा किराया कम करे? किराया कम है सर बस से। अच्छा ठीक है, नहीं किराया कम है। हाँ। अगर आप बस से जाएँ तो कितने पैसे लगेंगे? बस पे तकरीबन 1000-1200 रुपया ले लेते हैं ये लोकल वाले। अच्छा, 1000 रुपया ले लेते हैं। 1000 रुपया? अगर वो राजपुर या फैसल मोर के वो 1500 रुपये लेते हैं। ट्रेन के अंदर क्या सहूलत है आपके लिए? ट्रेन के अंदर ये है कि एक तो टाइम की बचत हो जाती है। बस से आधा घंटा या घंटा पहले पहुंच जाते हैं। अगर गाड़ी टाइम पे हो? लेट तो नहीं होती? लेट कभी कभार लेट हो जाती है पहली खराबी की वजह से। अंदर तो लोग कहते हैं कि सफ़र करने के काबिल नहीं, सीटें ठीक नहीं होती, कोई फंक्शन के नहीं चल रहे होते, क्या सूरत हाल होती है? सर वो ना साड़ी अपनी गफलत है जनाब, चाबी ले ली, कान खुरकन लग पिया, सीटा तो मारन लग गया सर। मतलब ये हमने खुद समझना है कि ये ट्रेन हमारी ट्रेन है। हाँ। तो आप अपनी गाड़ी तो नहीं ख़राब करते? गाड़ी तो नहीं ख़राब करते, लेकिन कोई चीज़ खाई है तो उधर ही छापर फेंक दिया सर। ये थोड़ी जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। अपनी है। बच्चे लेकर जाते हैं तो सर उनको जो तमाम, मतलब आपके घर पे कोई बच्चा आपकी अपनी गाड़ी को चाबी से कोई लाइन मारे तो आप बच्चे की पिटाई भी कर देते हैं? ऐसे ही है सर। यहाँ जो है वो सारे शौक पूरा करते हैं अपना? जी सर ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है। आगे गाड़ी? हाँ 2 मिनट रह गए। 2 मिनट रह गए। भागे मुदस्सिर साहब, इससे पहले कि आपकी गाड़ी निकल जाए। साहिवाली मुदस्सिर में जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, और ये मुदस्सिर जो है वो अपने मंजिल पर रवाना हो गया।
जो सबसे ज़रूरी बात मुदस्सर ने की, जो समझना ज़रूरी है कि ये हमारी गाड़ी है, ये पूरे मुल्क की कौम की गाड़ी है जहाँ पर आपने सफ़र करते हुए जाना है और जिसको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये ख्याल आपने ख़ुद रखना है कि आपने अपनी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो सहूलियात हैं उस हवाले से, भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? सर क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये पढ़ा लिखा नौजवान और अमीर आदमी, ऐसा ही है ना? हाँ जी। क्या नाम है? अमीर तो नहीं है लेकिन बस ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारे डॉलर्स कमाते हैं बाहर से, सरकार कहती है इनसे टैक्स लें। अब लग गया ना टैक्स, इस बार टैक्स लग गया वो 18% से 18% ले रहे हैं अब। अभी इस बजट में लगा है, पहले से ले रहे थे नहीं, अभी स्टार्ट किया है, अब सोच रहे हैं कि छोड़ ही दें फिर काम। टैक्स। आपको टैक्स देना पड़ा तो आप काम छोड़ देंगे? लाज़मी बात है, और क्या करें। टैक्स तो देना चाहिए, टैक्स देंगे तो आपकी ट्रेन चलेगी, मुल्क की टैक्स- मईशत की ट्रेन चलेगी। टैक्स तो शुरू से दे रहे हैं ना, हर एक चीज़ पे हम टैक्स दे रहे हैं। मेरी अपनी यानी कि बाइक की छोटे बाइक की मेरी शॉप है, ठीक है, तो वो सेल्स टैक्स भी दे रहा है और साथ में इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों दे रहे हैं। उन्होंने फिर भी हमारे यानी कि बोर्ड शोर्ड सारा कुछ उतार दिया, कहते नहीं भाई ये इलीगल है, ये है वो है। उतार मैंने दी। उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा साथ बैंक वाले भी गए हैं हमारे साथ, हम्म। तो उनके क्यों नहीं उतारे? कहता ये रजिस्टर्ड है। बैंक रजिस्टर्ड है तो उसका बोर्ड नहीं उतरेगा। हाँ, तो आपकी दुकान है तो आपका बोर्ड उतर जाएगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड उतार नहीं है। दिया है, तो उतार दिया। उतार भी दिया उन्होंने। तो आपको फिर इतराज़ ये हुआ कि हमने टैक्स भी देते हैं बाकायदगी से, अभी सेल तो हम टैक्स कह भी, रहे हैं कि इनकम हम दे टैक्स रहे भी। हैं तब भी इस तरह हो रहा है, अगर नहीं भी दे रहे हैं तब भी इस तरह हो रहा है, इससे अच्छा है कि ना ही देते हैं। नहीं टैक्स देना चाहिए, बतौर जिम्मेदार रहे हैं, शहरी दे टैक्स रहे से। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जा रहे हैं, खैरियत से? होम टाउन इस्लामाबाद है। तो यहाँ जॉब करते हैं लाहौर में? नहीं, यहाँ पे परचेजिंग करने आए थे। परचेजिंग करने आए थे, आप वहीं रहते हैं? तो आपका जो ट्रैवल है वो ट्रेन से ही होता है? तकरीबन मैक्सिमम। कैसी सर्विस को बेहतर होगी या अब हालात अच्छे हो गए? नहीं, ठीक है। अभी जो रात की ट्रेन है 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं, तो उस लिहाज से तो बेहतर है। तो गाड़ी लेट तो नहीं हुई? नहीं, ऑन टाइम। ऑन टाइम? 10-15 मिनट का इशू नहीं होता, क्योंकि अगले बंदे से आपकी कमिटमेंट होती है, वो पूरा करने के लिए सारा कुछ सिचुएशन। कितने का टिकट मिला आपको? पिंडी यानी पिंडी स्टेशन आप यूज़ करेंगे ना? इस्लामाबाद तो स्टेशन ही होगा, रावलपिंडी स्टेशन होगा। 1850 में। ठीक है। और अगर आप आते किसी बस से आते तो वो कितने का टिकट होता? वो 2500 से कम तो नहीं है, 2400-2500 कम नहीं है। ये 700 रुपये का तकरीबन फ़ायदा हो गया बहुत आपको। फ़ायदा है उसमें। और जो इसमें कंफर्टेबल सहूलत भी है ना, मैं वो पूछ रहा जो बहुत सहूलत है वो comfortable कंफर्टेबिलिटी है। साफ़ सुथरे। बस ये है कि ओपन टिकट्स देना बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इकॉनमी क्लास में मैंने जाके चेक किया, इकॉनमी क्लास का जो है ना वो हाल थोड़ा सा भी नहीं है। वो ऐसा ही है। आप ओपन टिकट देंगे, सीट नहीं रिजर्व नहीं होती उनकी, ना उनके पास टिकट्स होते हैं, तो वो ऐसी यानी कि मैंने खुद देखे अपने। जिस तरह लोकल वो गाड़ी चलती है, बसें, वो सूरत हाल है। वॉशरूम करने के लिए जा रहे थे, यानी कि सारा कुछ मैं खुद पानी लेने जा रहा था, नहीं ले सका, क्यों? लेडीज़ लेटी हुई थी वॉशरूम वाली जगह पे, लेटे बाथरूम की जगह कसम से। फिर आप वापस आ गए? मैं वॉशरूम मैंने सुबह यहाँ पे उतर के मैंने किया है। ये कितनी देर ये का इकॉनमी सफ़र? क्लास का कितनी देर का सफ़र था आपका? तकरीबन 5 घंटे 40 मिनट का। 5 घंटे 40 मिनट का। और आपने जो 1850 का टिकट लिया वो किसका क्लास का था? स्टैंडर्ड का था। वो स्टैंडर्ड का था। हाँ, तो स्टैंडर्ड। वहाँ ठीक था निज़ाम? वो तो ठीक है, एसी शेसी चल रहा था? वहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं, वो वहाँ पे पुलिस वाले। वो ठीक है, लेकिन इकॉनमी में बाथरूम की जगह पे ख़वातीन को लेटना पड़ा। हाँ, मेरा एक दोस्त उधर था ना, मुझे इमरजेंसी में टिकट करनी पड़ी, अभी वो इमाम मौजूद नहीं है, तो वो इकॉनमी क्लास में थे। सही सही। वो आप कह रहे हैं कि वो बेहतर हो अभी? पानी, मैं वही कह रहा हूँ, पानी देने जा रहा था, वो कह रहा अभी कुछ निज़ाम तब्दील हो रहा है, वो सामने देखें, वो आपके लिए आइंदा के लिए एक बेहतरीन वेटिंग लाउंज भी बना दिया है, एसी चल रहा है। चेक कर लिया था? सुबह चेक किया था, मैंने कहा था, मैं जब हम यहाँ से आप यानी कि आउट जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो मैंने कहा यानी कि कोई अरेंजमेंट वगैरह भी हो रही थी। हाँ, वो भी हो रही है, उसका इफ्तिताह करेंगे आगे। मैंने फिर उससे कहा, मैं कहा पहले ये मैंने देखा, मैं 16 साल यहाँ पे रह चुका हूँ लाहौर में। 16 बरस गुजारे आप? 16 ईयर्स मैंने गुजारे। 18 साल की उम्र में मैं इधर आया था। तो लाहौर तो फिर अब बदल गया जब आप इस चक्कर में आए? मैं आता रहता हूँ। आपके लिए वैसे ही है? मेरे काफ़ी यानी कि क्लाइंट्स यहाँ पे है ना, मैक्सिमम क्लाइंट्स मेरे लाहौर के हैं, ठीक है। और फिर बाहर के हैं, तो कनाडा फिर के। बस आपने जितना ट्रैवल किया है ट्रेन से, तो ये पहले तो यहाँ बड़ी शिकायतें थी नहीं, अभी तो ये कि जो मैं अगर ऑनलाइन यानी कि बुकिंग वगैरह टिकट वगैरह की कर लेता हूँ, तो उन्होंने स्क्रीन्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो वहाँ से जाके ऑर्डर नंबर दे के मैं अपनी टिकट खुद प्रिंट आउट करवा देता हूँ। कर लेते हैं, यानी आपके लिए आसानी हो गई है? बहुत ये चीज़ें हैं। और ये कब हुई है? ये अभी वाली गवर्नमेंट में हुई है कि उससे पहले हो गई थी? नहीं, ये अभी हुई है। पिछले एक साल? हाँ, ये अभी हुई है, इससे पहले नहीं थी। साल डेढ़ साल से बल्कि ज़्यादा हो गया, 2 साल समझ में, 2 साल। यानी ये टाइम बनता है, 2 साल। यानी PDM 1 शहबाज शरीफ का टाइम और फिर अभी उनकी गवर्नमेंट उसमें 24 के इलेक्शन चेंजेस के आई है, बाद। जो चेंजेस हैं वो है, जो अच्छी जो चीज़ है नहीं उसकी है, तारीफ वो करनी बिल्कुल चाहिए। और ऐसे जो है। आपने ऐसे है। मसला बताया भी इकॉनमी में जो इशू था
कि जिसको आप लोकल बस की तरह चला रहे होते हैं कि कोई भी चढ़ जाए कोई भी उतर जाए, टिकट है नहीं मैंने है? खुद देखे हैं इस चीज़ वो- को। एक वो बार मसाइल ना है। देखा तो बंदा क्या है ना कि मैं उसका दोस्त वॉशरूम करने जा रहा था, वो पानी भी मैं देने जा रहा था, पानी भी नहीं दे सका हूँ, सिर्फ इस वजह से कि लेडीज़ सोई हुई थी वहाँ पे। अब वो कैसे फिर आप वहाँ से गुजरते नहीं हो? गया, मैं गया ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, मैंने चले। से कहा दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो कह रहे हैं सेम आपका कोई इतफाक हुआ बाय ट्रैवल करने का? मैं तकरीबन मैक्सिमम कंट्रीज फिर चुका हूँ। यानी आप ट्रैवल करते रहते हैं तो मैं इंडिया भी 2 दफ़ा गया हूँ। भाई मलेशिया। अच्छा, मैं ये जब 15 रुपये ये खतरे वाली बात हो गई ये इंडिया से। 15 रुपये का जब वीज़ा था ना, तब मैं गया हूँ 2011 में। किसका? एग्जीबिशन के लिए, मलेशिया का कि इंडिया का? इंडिया का 15 रुपये का 15 रुपये का वीज़ा लेके गए थे? 18 से गया था मैं लाहौर से। अच्छा, और आखिरी दफ़ा कब गए? 13 में। यानी पहले 13? उस टाइम 13 में इसका वीज़ा था 100 रुपये का था, 95 था या 100 रुपये का वीज़ा था। ठीक है, तो वहाँ कोई इतफाक हुआ ट्रेन पे सफ़र करने का? बिल्कुल गया हूँ मैं, समझौता एक्सप्रेस में गया हूँ। नेक्स्ट टाइम पे मुझे मना किया गया था कंपनी की तरफ से कि समझौता एक्सप्रेस यूज़ नहीं करना, क्योंकि उनको वो चलाया वाक़या गया था हाँ। कुछ, मुझे आइडिया नहीं था ना, मुझे पता था इन चीज़ों का। अच्छा, फिर जब दूसरी दफ़ा गया हूँ, फिर बाई एयर गया था अमृतसर से। ठीक है। अमृतसर से बाई एयर गया मुझे था। ये समझाएं कि आप जिन जिन मुल्कों में ट्रैवल कर चुके हैं, हम्म। किसी भी मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे ट्रैवल करने के लिए ट्रेन का किरदार कितना है, और वैसे मईशत में ट्रेन बहुत का ज़्यादा किरदार है। है ट्रेन का तो मैं कह रहा हूँ कि बैकबोन है किसी भी इकॉनमी की? किसी भी है उसके। वो थोड़ा सा हमारे यानी कि कमी है, क्योंकि ट्रैक्स वगैरह हमारे वही जो चल रहे हैं, जो पुराने थे वही अभी भी चल रहे हैं। मेंटेनेंस वगैरह है, लेकिन नए ट्रैक्स नहीं बनते? नई ट्रैक्स नहीं है ना, नई सिटीज़ यानी कि जितनी भी आप पुराने ट्रैक्स जो वो हैं, वो उसी को यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। या उसी को नए दोबारा उनका- से मेंटेन हाँ, कर करके आप exactly। यूज़ कर रहे हैं। आपको तो हार्ट ये मैं बेसिकली मेरा होम टाउन को हार्ट है, ठीक यानी है। कि पैदाइश मेरी उधर से है। तो आप वहाँ भी जाते हैं ट्रेन पे? नहीं, उधर से मैं नहीं जाता, इस्लामाबाद ही है। नहीं, वहाँ ट्रैक नहीं है या वहाँ? है, अभी दोबारा उन्होंने स्टार्ट किया, तकरीबन कोई 4-5 साल पहले की बात है। अभी हम देख रहे हैं, खबर चल रही थी, मैं आज भी आने से पहले देख रहा था कि लाहौर के लिए एक ट्राम भी इंपोर्ट कर लिया हमने चीन से। वो चलेगी ठोकर न्याज बेग से जेलो बोर्ड तक, ठीक है। इसके अलावा येलो लाइन भी एक आ रही है, जिस तरह ऑरेंज ट्रेन है इस तरीके से वो येलो लाइन भी आ रही है। सुना है, ये सारी जो है ये जदीद तरीन ट्रेन है, एग्जैक्टली। लेकिन ये सिर्फ एक छोटे से शहर के अंदर है। यानी लाहौर एक पाकिस्तान का सेंट्रल शहर दिल तो है। पाकिस्तान का ही है ना, बाहर का तो नहीं है। गुजारिश सुने ना, मैं जो आपसे सवाल रखना चाह रहा हूँ, असल तो ट्रेन वो है जो ये चल रही है, इसलिए पूरे पाकिस्तान को जोड़ना कवर है। अप करना होता है। आप इस लाहौर के स्टेशन से बैठ जाएं और आप ऊपर जाना चाहें तो आप नॉर्थ जहाँ मर्जी तक चले जाएं, पेशावर तक नीचे जा आना चाहें तो आप कराची इधर तक। कराची तक आ जाएं और उससे आगे अंदरून सिंध चले जाएं। इसके ट्रैक की तब्दीली है, यहाँ पर नई जदीद ट्रेन की ज़रूरत कितनी है? बहुत ज़्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की। बहुत अभी मैंने जो यानी कि इस टाइम बिल्डिंग करवानी थी ये एशिया कार्गो वगैरह से, वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। जो प्राइवेट कार्गो मैंने से अभी प्राइवेट कार्गो से मैंने बुकिंग किया 950, उन्होंने मुझे चार्ज किया 2 कार्टन का, और कार्टन भी आई थिंक 78 की चीज़ के थे। तो आप समझते हैं कि आपका जो कार्गो है वो भी सारा ट्रेन के ज़रिए सेफली। सेफ्टी है? बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, रियली नाइस टू मीट यू। और बड़ी अच्छी बात यह है कि मुख्तलिफ जगह ट्रैवल कर चुके हैं तो अब लोग चाहते हैं कि उनका ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, ताकि ये जो ट्रेन पूरे मुल्क को जोड़ती है वो इस पर बेहतर तरीके से ट्रैवल कर सके। हमारे यहाँ अभी क्योंकि ट्रैक भी पुराना है, इंजन भी पुराना है, बोगी भी पुरानी है, उसमें आप नई बोगियाँ ऐड तो करते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक जो शिफ्ट है वो ओवर द नाइट तो नहीं आ सकता। ये तो नहीं हो सकता कि आज हम ये अहद करके सोएं कि कल हमारी ट्रेन नहीं होगी तो सुबह नहीं हो जाएगी। हमें कहीं से शुरू करना होगा। शहरों के अंदर आप जदीद ट्रेन सिस्टम या जदीद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेकर आएँ जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एक शहर में नहीं। लाहौर आपका दिल सेंट्रल शहर ज़रूर है, लेकिन इसकी ज़रूरत हर बड़े शहर की कनेक्टिविटी की ज़रूरत तो है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं मियाँ वाली और जाना कहाँ है? मियाँ वाली गाँव से जा रहे अभी मियाँ वाली गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। हैं। जी कितने का टिकट है? टिकट नहीं बात करें, नहीं समझ आ रहा। आ रहा है। मियाँ वाली कितनी देर में पहुँचेंगे? इधर चले, इधर आ जाए। भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? ठीक है, किधर जा रहे हैं? मियाँ वाली अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि गाड़ी लेट हो गई है? नहीं, गाड़ी तो 9 बजे आती रात 9 बजे आनी है, तो आप अभी 5 घंटे पहले आ गए, क्यों? है। बस काम था, कुछ सामान वगैरह लेना था, वो ले लिया बस। आप मियाँ वाली से लाहौर आए सामान ख़रीदने के लिए, वो आपने शॉपिंग कर ली? हाँ जी, कुछ ले लिया। अभी अच्छा। जाएंगे, कुछ भाई लोग गए हुए हैं, वो लेने गए हुए हैं, वो वापस आएंगे, फिर हम चले जाएंगे। फिर वापस चले जाएंगे। हाँ, फिर और सामान लेना तो है। यहाँ पे रुकने की और जगह नहीं? अंदर वो वेटिंग रूम भी है, उधर बैठ गए? वेटिंग रूम में कह रहे हैं कि नहीं बैठने दे रहे। कौन सुबह नहीं? मोबाइल चार्जिंग पर लगाया हुआ था, वो भी नहीं लगाने दे रहे थे। कह रहे हैं यहाँ पर नहीं बैठते। कौन कह रहा है? वो अंदर भी बैठे हुए हैं। अंदर कोई है?
मुलाजिम था उस टाइम, इस टाइम का तो मुझे नहीं पता। आए आए देखते हैं अगर हो सकता है आप अगर है इतनी तो- देर आपने कितनी देर से बैठे हैं यहाँ पे? ये तकरीबन हो गया होगा बेटा 4-5 घंटे हो गए होगा। 5 घंटे से आप बेंच इसी बेंच पे बैठे हैं? बेंच के ऊपर बैठे। आपके साथ ये तो जनाना हमारे साथ है। खातून भी हैं आपके साथ, हमारे साथ है। तो आपको उसके अंदर वेटिंग रूम में नहीं बैठने दिया? नहीं बैठने दिया, कह रहे हैं ये क्या बात हुई यार? अगर किसी ने 8-10 घंटे यहाँ पे अपनी मजबूरी में इंतज़ार करना है तो वो इस बेंच पर बैठा रहेगा, ये कैसे मुमकिन है? ये वेटिंग रूम तो एक है, आप यहाँ इंतज़ार यहाँ बैठ सकते हैं। किसने मना किया आपको? वो इधर है भी नहीं जिसमें अभी नहीं है इधर? यहाँ यहाँ कोई मुलाजिम है वैसे? हाँ नहीं है। यहीं बैठे हुए थे, कह रहा है कि यहाँ नहीं बैठना। फ़ोन यहाँ चार्ज करने के लिए आए हाँ, थे? यहाँ ये जगह पर। तो ये तो भाई कर रहे हैं, उनको तो आपको रोका किसी ने फ़ोन चार्ज करने से? कितनी देर से बैठे हैं आप? मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे से बैठा। 1.5-2 घंटे से बैठे? किसी ने आके नहीं कहा कि उतार दें या ना बैठ? काफ़ी लड़कों ने इधर चार्ज किया, मैंने तो भी लगाया, मैं तो उधर लेटा हुआ था। लेटे हुए थे? आपको किसी ने उठाया भी नहीं वहाँ? मैं सोया हुआ था, अगर कोई भी नहीं था, अगर कोई होता रश होता, वो अगर मना करते तो उनका हक बनता था। बिल्कुल उस वक्त ये खाली था? वो और ये कितने बजे की बिल्कुल बात कोई कर भी रहे हैं नहीं आप? है, तकरीबन 10 बजे की बात होगी। मैं यहाँ सोया हुआ था, मुझे उठाया गया, उठा के ये बोला गया कि यहाँ नहीं सोना, यहाँ सोने की जगह। अगर कोई रश होता है, जिस तरह अभी भी बैठे हुए हैं ना ये तो कुछ 2-4 लोग हैं, हाँ, ये अभी कौन सा भी- रश है? नहीं अभी भी है। अगर इतने लोग भी होते ना फिर भी ये बात कर देते कि हाँ यार आप ना सो तो फिर भी है ये अच्छा नहीं। लेकिन ऐसे बिल्कुल खाली जगह हो, बिल्कुल कोई भी ना हो, हम 3-4 के लोग, हम थके हुए थे। आपको पता है ट्रेन का आप सफर सफ़र करके आए? सफ़र करके थके हुए थे। कितनी देर का सफ़र है मियाँ वाली का? पूरी रात का सफ़र है, पूरी एक रात? पूरी एक रात। और फिर पूरी रात ट्रेन में गुजारी, हाँ, उसके बाद ट्रेन। सुबह से बेंच पे बैठे हैं? सुबह से बैठे ये तो गलत बात है। बहरहाल अभी तो यहाँ कोई नहीं है, आप अगर आप कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर यहाँ लेटे हुए थे आप और सो रहे थे और उसने कहा कि उठ जाओ भाई बाहर निकलो। अभी तो वो कह रहे हैं कि आपके लिए वो नए वेटिंग एरिया। अगर होता तो आपसे दिलवा भी देते, यहाँ है नहीं। चले आप अभी तो आके बैठे ना, हाँ, अब तो यहाँ कोई भी नहीं है ताकि आप आराम से सोफे पे ज़रा आराम कर सके, तो आप आके बैठ जाए। वैसे क्या हुआ? एक पंखे नाल नहीं गुजारा? नहीं गुजारा। दूसरा पंखा किधर गया? दूसरा पक्का पता नहीं किधर। हैं? दूसरा पक्का कब से बैठे हैं? दिखाएं ज़रा इमरान, एक ही पंखा चल रहा है और वो एग्जॉस्ट भी बंद है इस वक्त, क्योंकि हबस के दिन में तो एग्जॉस्ट चलना बड़ा ज़रूरी है। ताकि गर्मी साल बहुत है। कहाँ से आए हैं? मैं चुनियोर से हूँ। चिन्नौट से। अब गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं जी। वापस जाना है? हाँ जी। कितनी देर से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे मैं हैं? सर 1 घंटा हो और गया। कितने बजे की गाड़ी है? गाड़ी 9:30 बजे आएगी। रात 9:30, अभी 5 घंटे हाँ हैं जी। यहाँ बैठे हुए हैं हाँ जी। और यहाँ नहीं गुजारा तो एक पंखे पे तो आप कैसे बैठेंगे? गर्मी है, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी इधर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? तो कहते हैं कि चलो हमने तो सफ़र कर किसी को कहा है आपने कि यार वो पंखा ही दूसरा यहाँ पे लगा दें? कोई लड़का कोई इनका कोई मुलाजिम रेलवे का कोई यहाँ पे था कि नहीं? नहीं अभी किसी को। कोई भी नहीं था। पहले भी सफ़र करते हैं ट्रेन से? जी। क्या सूरत हाल है ट्रेन के अंदर की? क्या सूरत हाल है वहाँ? को पंखा चलता है कि गर्मी है? नहीं उधर ठीक है, पंखे होते हैं। वहाँ निज़ाम ठीक है? हाँ। ट्रेन गाड़ी टाइम पे आती है या गाड़ी भी लेट हो जाती है? टाइम पे। वेटिंग एरिया का मसला है। जी। आपके इन मसलों के हल के लिए ना वो परली तरफ उन्होंने नया वेटिंग एरिया बना दिया है, उसमें एसी चल रहा है। मैं भी उसके अंदर गया हुआ था, अच्छा उधर पूरा एसी चल रहा है। ठीक। वो अभी 1-2 दिन में उसका वो इफ्ताह कर देंगे, जी फिर आप वहाँ बैठ के वेट कर लेंगे, ठीक हो फिर आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। ठीक हो। और कुछ हुकूमत दिलाई? नहीं सर मेहरबानी। खुश हैं आप हुकूमत जी, से? खुश। बिल्कुल। बिल्कुल। और कोई मसला नहीं? नहीं, ना आपका बिल आता है, आपको चीनी भी 150 रुपये मिल जाती है, जी ऐसा ही है? जी। नहीं चीनी और महंगाई हो गई है सर। अच्छा, हो गई है। 210 के 20 पेट्रोल भी आपको कोई मिलता होगा 200 रुपये लीटर? नहीं जी वो भी नहीं मिलता? 300 रुपये हो गया है। 300 तो कोई 10-20 रुपये कम होना था। आप फिर भी खुश आदमी हैं, खुशहाल आदमी हैं। खुशहाल की तो है, गरीब आदमी है सर। गरीब आदमी की सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि दूरे वाला ये इतना बड़ा कमरा है, इसमें कम से कम एक पंखा तो और लगा दें। और ये जो नए आप बना रहे हैं वेटिंग रूम, खुदा करे कि ये उसके बाद ये इस हद तक आप इसको एक्सपेंड करें कि आप इन वेटिंग रूम्स की भी हालत जो है वो बदल दें। सिर्फ एक मॉडल बना के तो उसके अंदर तो आप सबको एडजस्ट नहीं कर सकते। ये वही पुराने वेटिंग रूम्स है। और इसके ऊपर सीलिंग हुई है, अगर आपको सामने मेरा कैमरा दिखा सके कि वो वेंटिलेशन के लिए जो ऊपर जगह छोड़ी और खिड़कियाँ वो वैसे की वैसी हैं। अब ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के वेटिंग रूम की ये सूरत हाल है। और वो सामने वाला प्लेटफॉर्म है जिसे नया तैयार किया गया है।
एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मजदूर वाला कैसे हैं आप? खैरियत से? ये क्या स्टेशन के ऊपर आप लोहे का रॉड इतना बड़ा लेके ये इसको और ना कभी इधर घूमते हैं कभी उधर चले जाते हैं, क्या करते हैं? इसको सर गज पारा कहते हैं। ठीक ये है। ट्रैक चेक करने के लिए होता है। ट्रैक चेक करता है? जी। अरे इससे ट्रैक की क्या इसका आप- जो गैप है ना हम्म, ये चेक करते हैं इसको सर। दोनों पटरियों हाँ का जी, आपस में जो गैप आपस में। इस तरफ आ जाए, अगर इस तरफ आ जाए, ये इनके हाथ में गज है तो ये इनके दरमियान चेक होगा। सर हाँ, इनके दरमियान चेक होगा। मुझे तो लगता है ये ज़्यादा चौड़ा है, वो नहीं ये स्पेस कम 5 होगी। फुट 5.5 फुट होता है। ठीक है, हाँ। इस जगह से लेके नीचे तक ये 5.5 फुट है। हाँ, ये उसका भी यही लेवल है। ठीक है, और अगर ना अगर ये चौड़ाई कम हो जाए जी फिर क्या करते हैं? फिर इसको ना हम लेवल करते हैं। हमारे पास लेबर होती है, उनको बुलाते हैं। वो उधर जो काम चल रहा है वो यही चल रहा है। इसको अगर आप अभी हम रख के दिखा सकते हैं इसके दरमियान, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि ट्रैक को मेंटेन करते हुए किस तरह चेक करना है आपने। ये देखें, एक सेकंड यहाँ आप रखें। ये जी, ये अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये पूरा है? नहीं ये तो कम नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा कंसीडर होगा। अच्छा जी, आए वापस आएंगी। तो ये उधर वाला प्लेटफॉर्म जो है वो बंद कर दिया? हाँ जी वो बंद कर दिया। उधर वो तैयारी चल रही है हाँ उसकी। जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने आना हाँ है, जी। कब पहुंचेंगे? ये कल 3 बजे का टाइम है, पता नहीं 11 बजे का कन्फर्म नहीं है। और वो क्या इफ्ताह करेंगे जो नए वो वेटिंग एरिया बनाए हैं? हाँ जी इनका तो पहले का प्रोग्राम था, लेकिन अब ठीक है। वो चला रहे हैं गाड़ी। नई गाड़ी का इफ्ताह करने आ रहे हाँ, हैं? वो कुछ नहीं लगेंगे। कौन सी गाड़ी है? पाक बिजली का। पाक बिजनेस का इफ्ताह करने के लिए आ रहे हैं। तो वैसे वो ट्रेन के हालात बेहतर हो गए हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। रेलवे इदारे क्यों हुए हैं? वो आपकी तनख्वाहें वगैरह टाइम रेलवे के मुलाजिम हैं आप? हाँ जी मैं कितना अर्सा हो गया? मुझे 18 साल हो गए। तो 18 साल के बाद अब आप खुश हैं कि आपने 18 साल इस इदारे को दे दिए, जो पूरे मुल्क का, पूरी कौम का इदारा है ये। तनख्वाहें टाइम पे आपकी को मिलती हैं? पहले तो मसला था, ठीक है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा फ़र्क पड़ पहले गया। नहीं मिलती थी टाइम पे? पहले हाँ 8-8 दिन 10-10 दिन अब किस तारीख को या कम को? 5-6 को मिल जाती है। 5-6 को। और कितनी तनख्वाह? ये स्केल वाइज होती है। आपका स्केल कौन सा है? मेरा तीसरा तीसरा स्केल। तो कितनी तनख्वाह होगी इस तीसरे स्केल की? 45। 45। अभी ये जो बजट आया है इसमें कोई तनख्वाह बढ़ी है आपकी? हाँ जी बड़ी है। कितनी? अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो पता लगेगा। मतलब बड़ी है आपकी? हाँ बड़ी है। तो मेरे ख्याल 10% के हिसाब से बढ़ी है कोई आपकी? हाँ वो IT वाले लगाते हैं, हमें नहीं है। वो जब तनख्वाहें बिल तो बना 18 के- साल से इसी लाहौर के स्टेशन पे ही कि हाँ कहीं जी, और भी? लाहौर स्टेशन। हाँ जी लाहौर स्टेशन में कुछ ही नहीं बदला, वैसे का वैसे ही है कि बदल गया? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते कितना बदल गया। अब बदल गया? हाँ ये देखें, ये उन्होंने लिफ्ट बनाई है। हाँ ये लिफ्ट मैंने देखा, मैं आया भी इससे हूँ। ये जो हाँ ये बुजुर्गों के लिए बनाया। हम्म, ज़बरदस्त हो गया। पहले तो व्हीलचेयर लाओ, कुली पैसे लेते थे, मजदूर चढ़ नहीं सकता था, ठीक है। प्रॉब्लम होती थी। अब बड़ा ये अच्छा है इंतजाम। अब और भी लगेंगे मुख्तलिफ स्टेशनों पर। अभी और भी लगेंगे। वो जो इन्होंने बना दिए हैं उधर, जो वेटिंग एरिया बना दिए हैं, ये इधर वालों का तो बुरा हाल है कि ये भी होने हैं। क्लास साइज है ना, हम्म, स्टैंडर्ड इकॉनमी अच्छा। और बिजनेस। तो जिसके पास बिजनेस की टिकट होगी सिर्फ वो उधर जा सकेगा, जिसके पास स्टैंडर्ड की टिकट होगी वो नहीं, वो भी जा सकेगा। और जो इकोनॉमी की होगी इकॉनमी की जो सामने से। उसको इधर ही बैठना पड़ेगा। हाँ, अंदर अच्छा उधर तो माहौल अंदर अच्छा मॉल, अंदर पंखा नहीं चलता। एक पंखा है इतने बड़े हॉल में। है। मैं चलवा के दिखा देता हूँ। आए चल रहे हैं सारे। आए दिखाएं। नहीं वो जब ट्रेन आएगी ना फिर चलेंगे। अब तो जब ट्रेन आएगी तब पंखे चलेंगे। सारी बात है, जब मुसाफिर आएंगे ट्रेन आएगी तो फिर चलेंगे। मुसाफिर तो बैठे हैं अंदर, वो जब ट्रेन आएगी तो मुसाफिर चले जाएंगे। चले जाएंगे। ट्रेन मुसाफिरों को लेने आती है, छोड़ने नहीं आती। सभी ये वैसे बैठे हैं, कोई और गाड़ी होगी। जब गाड़ी का शेड्यूल होता है ना, टाइम होता है, अनाउंस होता है, ये उसके इंतजार में बैठे हैं ना गाड़ी के? ये नहीं बैठे किसी के। नहीं, अंदर वेटिंग रूम में बैठे हैं लोग। कोई और गाड़ी के इंतजार में होंगे। हाँ तो वो इंतजार कर रहे हैं ना गाड़ी का। हाँ हाँ पंखा अंदर एक ही है, दूसरा लगा ही नहीं हुआ। लग जाएगा, चलो नहीं लगेगा। हैं? लग जाएगा। लग जाएगा। अभी तक तो नहीं लगा। अब लोग वहाँ बैठे हैं, ये इतना देखिए, ये सारे इतना हबस वाला मौसम है, सारे गर्मी है, सारे वो अंदर बैठने नहीं दे रहे। सारे पैसे वो एक नौजवान बैठा सामने, वो देखो फ़ोन यूज़ कर रहा है। वो कह रहा है मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे रेलवे निकाल लेते हैं, कहते हैं वेटिंग रूम में नहीं जाना। इनके मुलाजिम वगैरह निकाल देते ऐसी हैं। बात नहीं है, फजूल बंदा बैठा मना। हम्म? जेब कतरे वो होते हैं। इंतज़ार कर रहा है गाड़ी का, कर रहा मियाँ वाली होगा की गाड़ी का, रात का 9 बजे का इंतज़ार कर रहा है। सर। इतनी जल्दी क्यों आया? हम्म?
कितनी जल्दी उसके पास नहीं रहने की जगह ना। अब ये तो आप ना पूछें कि भाई तुम यहाँ पर आए हो तो तुम रहोगे क्यों, तुम स्टेशन पे क्यों बैठे हो। ट्रेन जो होता है वो आधा वो घंटा मियाँ वाली से आया रात सफ़र करके लाहौर में, उसने कोई काम करना कोई था, काम नहीं होगा, बस वो आके बैठ गया। विला आके बैठ गया। एक बंदे के जब इनके पंखे चला के नहीं होता। तो एक बंदे के लिए पंखा नहीं चलेगा, एक बंदे के लिए कितने बंदों के लिए चलेगा। ये चल तो रहा है। तो ये तो चल रहे हैं, मैं वेटिंग रूम की बात कर रहा हूँ। आपको वहाँ की सूरत हाल का पता ही नहीं, आप हमें डिफेंड किए जा रहे हैं। वेटिंग रूम देखा आपने, वेटिंग रूम देखा आपने वो वाला, सारे देखते हैं। कितने पंखे हैं उसमें। पंखे कमरों के हिसाब से लगे हुए हैं। उस रूम में कितने कमरे हैं, उस कमरे में जो वेटिंग एरिया है मैं कह रहा हूँ कमरों के हिसाब से पूरे वाला, उस कमरे में कितने पंखे हैं। एक कमरा है ना वो, मैंने गिनती नहीं की। अभी तो आपने कहा मैंने सारे देखे हुए हैं। कमरे तो देखे, मैंने पंखे नहीं देखे। उसमें पंखा नहीं है ना, आपको नहीं पता। बिल लग जाएगा। हाँ ये बात करें ना आप ये तो ना बाहर आके बैठ जाए, बाहर आके बैठ जाए जी। यानी ये हालात ऐसे रहने, आप बाहर आके बैठ जाए, या आप मैंने करे घर से पंखा लेके आया करें। नहीं ट्रेन में बैठे थे। तो ट्रेन कितने जिंदगी भाई, अभी उनकी गड्डी रात 9 बजे आनी है। पक्का लगे ना। हाँ। तब तक क्या करे इस हवस में, इतनी शदीद गर्मी में। तरफ से अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो अल्लाह ने कहा है कि उसने टिकट खरीदी है, पैसे दिए, उसको सहूलत दो। कमरे वाला ये पंखे चल रहे हैं। हाँ तो ये तो चल रहे हैं, मैं वेटिंग रूम की बात करूँ यार, ये मैंने कब का नहीं चल रहे। तो फैमिली के लिए होते हैं ना, पर्देदार जो फैमिली वाली, उसके साथ फैमिली है, वो खातून है उसके साथ, वो खुद नहीं बैठ रहा होगा। वो अंदर बैठा, उसको उठा दिया वहाँ से, निकाल दिया बाहर। नहीं कंफ्यूजन लग गई होगी सर, ऐसी बात नहीं है। सोए बंदे को उठा के निकालने से क्या तो आप कंफ्यूजन एक लगेगी। कुर्सी पे लेट जाओ तो फिर तो इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छा क्या करे, बैठना सिर्फ, बैठना चाहिए। सोना नहीं है, नहीं सोना बाकी अलाउड नहीं मुसाफिर है। कहाँ बैठे हैं? बाकी मुसाफिर वो अपने सोफे पे बैठा हुआ सोया हाँ था, जी, लेटा नहीं हुआ था, अपने सोफे पे बैठ के सो गया था ताकि बाकी मुसाफिर भी बैठ सके। नींद आ जाती है, शुरू से भी आ जाती है। हाँ तो फिर तो आप तो पाबंदी लगा रहे हैं, सोना नहीं है। नहीं लेटना नहीं है, ऐसे कुर्सी पे तो नींद आ जाती है, वो इशू नहीं तो है। इसको क्यों निकाल दिया फिर बाहर। पता नहीं कोई होगा, मुझे नहीं तो नहीं पता। वो भी कोई रेलवे का मुलाजिम ही होगा ना, आप जैसा जो कह रहा है गाड़ी आएगी तो पंखे पे जाना, यहाँ पंखा नहीं चलाएंगे, एक बंदे के लिए पंखा नहीं चलेगा। ये बैठे हैं स्टेशन मैनेजर साहब, पूछ लें, पता नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अपना कर रहे हैं। तो आपने तो पंखे ऐसे डिफेंड कर लिए जैसे आप स्टेशन मैनेजर हैं। मैं तो आपसे आपका गुर, आपका फन आपसे समझने की कोशिश की। आपने कहा जी पंखे भी बंद होने चाहिए और इनको बाहर बिठाएं और गाड़ी में बिठाएं। मुझे तो लगा हनीफ अब्बासी आप हैं, जानते हैं हनीफ अब्बासी साहब को? कौन है? हमारे रेलवे वजीर है। मुझे तो लगा कोई आप उनके ख़ास आदमी हैं कोई। क्या नाम है आपका सर? हशमत अली। सॉरी हशमत अली। हशमत अली। तो आप कोई सेक्रेटरी होंगे रेलवे के? नहीं मैं तो मुलाजिम। लाहौर स्टेशन के मैनेजर होंगे आप? नहीं मैं तो मुलाजिम हूँ, दोस्त हूँ। चले, मेहरबानी हशमत साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। हशमत साहब ने जो है वो पूरे रेलवे के निज़ाम को डिफेंड कर लिया। वो पटरी का आपसी जो फ़र्क है वो मापते सवाल ये था कि अगर वो फैमिली के साथ है तो कोई उसको कैसे उठा के कह सकता है कि आप बाहर हैं। बहरहाल ये एक और वेटिंग हॉल है, उधर तो एक ही पंखा था। इसमें ज़रा देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, क्या यहाँ पर पंखे चलते हैं, क्या लोग ऐसे ही इसी तरह से बैठे हुए हैं। तो ये उससे बड़ा वेटिंग हॉल है और यहाँ पर एक से ज़ायद पंखे आप दिखाएं जी, जो रिकॉर्ड की चीज़ है वो आपको दिखानी चाहिए कि एक से ज़ायद पंखे और सभी चल भी रहे हैं। और ये सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है सर? किस गाड़ी का वेट कर रहे हैं? इस्लामाबाद जाना है आपने? तो कितना देर होगी आपको अभी वेट करते हुए? जी अभी 15 मिनट हुए हैं। अभी आए ही हैं आप? गाड़ी कितने बजे की है? 6 बजे। 6 बजे की। तो आप जल्दी आ गए? बस मेरा दोस्त का भी वेट कर रहा है। दोस्त का भी? वैसे भी पहले भी ट्रैवल करते रहते हैं ट्रेन से या अभी इत्तेफाक नहीं हुआ? पहले का। रेगुलर ट्रैवलर हैं आप? क्या बेहतरी आपने देखी है रेलवे के निज़ाम में? कुछ शिकायत? 3-4 दिन पहले देखी है, इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ। 3-4 दिन में क्या चेंज आया? बस ये लास्ट वीक से कुछ सफाई वगैरह कुछ कर रहे हैं, कुछ वेस्ट मैनेजमेंट को नया स्टाफ रख रहे हैं। ठीक है। उससे पहले तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता था। उससे पहले कितना अर्सा आपको हो गया ट्रेन सफ़र करते हुए? यानी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में वैसे ही सब गाड़ी टाइम पे आती थी? हाँ जिस पे हम जाते हैं वो आ जाती थी, बाकी हालात वैसे ही थे। बाकी बस अब कुछ 4-5 दिन में आप देख रहे हैं कि सूरत हाल बेहतर होगी? 4-5 दिन कह लेंगे, 1-2 हफ्ते कह लेंगे, उसमें कुछ ही हलचल ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। जी वैसे भी थोड़ा हनीफ अब्बासी साहब जो है ना वो पहले भी कुछ अच्छा काम करते हैं। पिंडी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो आपकी लाहौर रिहाइश में- पिंडी की है? नहीं मैं लाहौर में है। लाहौर के रहने वाले हैं। तो हनीफ बादशाह से आपका कोई तारुफ या कोई मुलाकात रही है? किनसे? हनीफ बादशाह से जो वज़ीर है रेलवे के? नहीं मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ ना। ठीक है।
I9 में, तो मुझे ये पता है कि पिंडी स्टेशन को उन्होंने बहुत अपग्रेड किया है। एक्टिव आदमी है जी, बहुत वहाँ पे जी। किया डेवलप। अभी वो उन्होंने नए बना दिए हैं वेटिंग रूम्स और वो लगा दी हैं आपके लिए, इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ भी लगा दी हैं। जी बिल्कुल। वो नहीं ऑनेस्टली मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर 1-2 हफ्ते पहले या कुछ 3-4 हफ्ते पहले देखें तो उसी में इन्होंने कुछ शुरू किया, जैसे इन्होंने लाहौर में उसको हायर किया है, तो सफाई सफाई वगैरह वगैरह के वो ये नहीं कि सिर्फ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हो रही है, 9 नंबर तक भी नज़र आ रही है। 9 नंबर में भी जी 9 नंबर तक भी नज़र आ रही है, यानी कुछ बेहतरी काफ़ी आ गई है। बिल्कुल ठीक है। हमने इससे उम्मीद पहले है कि कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ये दिखा सकें जो हालात इस वक्त नीचे हैं, ये हमारी बतौर ज़िम्मेदार शहरी कुछ हमारी अपनी भी तो ज़िम्मेदारी है ना कि ये ज़रूर बच्चों को, असल में तो हमने बच्चों को सिखाना है, हमने बच्चों को सिखाना है कि वो मेरा कैमरा अगर आपको दिखाए कि उस कॉर्नर में LWMC ने डस्टबिन रखा हुआ है, तो बहुत दूर नहीं जाना आपने। जिम्मेदारी बनती है, झंडा भी पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का झंडा है ये। अगर हम अपने बच्चों को ये ना सिखा पाए, हम ही ना सिखा पाए, तो फिर हम तो बतौर पेरेंट्स या अगर साथ बड़ा भाई है कोई, वो तो फेल हो गया ना। मुसाफिर होने की भी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। मुसाफिर का काम ये नहीं होता कि अपनी गाड़ी देखी और चल और निकल पड़े, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको बैठने के लिए जो जगह दी जाती है आप उसको अपना घर समझें, घर समझे, उसको साफ करके बैठे। अफसोस है तो ये पाकिस्तान का झंडा है जो नीचे गिरा हाँ, ये पाकिस्तानी झंडा, ये देखें नहीं, ये आप पाँव में गिराया हुआ है, ये जिसमें चांद सितारा बना हुआ है, और ये हमने यहाँ गिराया हुआ है। तो ये बतौर पेरेंट्स हमने, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, बतौर पेरेंट्स हमने ये जिम्मेदारी खुद अदा करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक आदमी और एक शख्स के ऊपर आप वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के स्टाफ को खड़ा कर दें। वो अपना काम कर रहा है, वो देखें, वो कचरा उठा रहा है। ये बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमने भी कुछ जिम्मेदारियाँ अदा करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ अभी जिस तरह बता रहे हैं कि 2-4 रोज़ से सफाई हो रही है, निज़ाम बेहतर हो रहा है, इसी जगह पे यानी ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे क्या हालात थे और लोगों को किस तरह लूटा जा रहा था एक पानी की बोतल पे, ये सब हमने कवर किया, कैमरे की आंख से दिखाया भी। और उस पर जो मुतलका साहब जिन्हें हम ढूंढ कर लेकर आए, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि सर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्हीं की वो जो रसीद बुक है उसके ऊपर ही वो फ़ाइन दे के चले गए। यानी मैंने चोरी की और मेरी रसीद बुक के ऊपर मेरा फ़ाइन हो गया। ज़रूर आप बादशाह आदमी, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो क्या हालात थे फिर आप वो देखें। यार हलाल की थोड़ी सी कमाल हो, हम लोग यही कहते हैं हर दफ़ा, कोई भी चीज़ बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले, लेकिन बरकत ऐसे ही डलती होती है। वाला वो आपसे, आप ईद गुजारने आए होंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि तो चले गए हो तो की करना आए हो, जाओ क्या दिखाने, इसको क्या दिखाने लाए थे? इसको ट्रेन दिखाने के लिए लेके आया हूँ स्पेशली। बेटा सऊदीया की ट्रेन, अच्छी ट्रेन सऊदीया, वहीं पे बच्चे मेरे पैदा हुए हैं और रहे भी वहीं पे पढ़े भी हैं। अभी रिसेंटली ये शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे स्पेशली क्या हमें ट्रेन पर सफ़र करना है, वो मैं परसों की टिकट ली है और मैं इनको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके, कुछ खुदा का खौफ करो। इस बच्चे का इतना सा कसूर है कि उसने कहा कि मेरे अब्बा जहाँ पाकिस्तान पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए, मुझे वो दिखा दें कि मेरा बाप किन हालात में सफ़र करता रहा, तो वो उसके बाप ने ला के दिखा दिया। और वो अभी भी अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने देते। वो कह रहे हैं कि ये यासिर साहब भी झूठे आदमी हैं, तो यहाँ खड़े हुए थे। ये मैं भी झूठ बोल, हाँ वो कह रहे हैं ये भी झूठ बोल रहा है। यासिर साहब झूठे हैं, आप खुद कह रहे हैं। यासिर भाई, आपको कह रहे हैं। यासिर भाई मैं आपको कह रहा हूँ झूठा, मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, आप बहुत झूठे आदमी हैं। तो दूरे वाला मुझे बताएं कि मैंने मौके पे किसके पास जाके अपना रोना है अपनी किस्मत का, मैं किसके कदमों में जाके बैठ जाऊं कि हजूर मेरे लिए 20 रुपए, सुने मेरी गुजारिश सुने, इस शख्स के लिए 60 रुपए की कोई औकात नहीं है, लेकिन इस बच्चे के जहन में ये ख्याल बैठ गया है कि यहाँ करप्शन होती है। मैं सारी जिंदगी लगा लूँ ना, तो मैं इसके जहन से ये ख्याल नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान में होती कौन सा, इसमें ये रेल में ही हो रही है पूरे पाकिस्तान। आप भी पाकिस्तान में हो हैं? हाँ क्या अब बोल, पाकिस्तान का हमने यही में हो रही है, हम सारे करते हैं। हाँ जी करते हैं, भी कर रहे हैं, सब करते हैं, हम भी करते रहना। नहीं क्यों करते रहना, हाँ जी सर जी हम छोड़ देते हैं। छोड़ें यार, एक्सक्यूज़ करें। अब करना क्या है जमशेद भाई, हमें वो भी तो बताएं। मैं मतलब ये है कि मैं अपने मतलब इख्तियार को यूज़ करते हुए, मतलब ये सामने विटनेस है, मैंने 2000 रुपये फ़ाइन कर देता हूँ। बात पॉइंट आउट हो गई ना, अब मतलब मैं, कंप्लेनेंट भी मौजूद है। जी ऐसा ही है। तो मैं अपने सीनियर्स के जो है मतलब डीसी साहब हैं, डीसी साहब फिर जैसे भी हर हाल की फॉलो करते हैं, डीसी साहब जो है वो डीएस साहब को फॉलो मतलब उन्हें रिपोर्ट करेंगे, तो मतलब आप क्या इन्हें फ़ाइन करेंगे? जी सर, मेरा मकसद इनको फ़ाइन करवाना नहीं है, मेरा मकसद इस निज़ाम को किसी तरीके से ठीक करवाना है। ये वो तो पहले है, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीमेट अथॉरिटी तो PLI आप ही है ना जी सर। आपसे ऊपर कंप्लेन करनी तो फिर DC ऑफिस का जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी सर। तो आप इसे बंद नहीं कर सकते,
इस चीज़ पर कि मुसलसल वायलेशन पर आप इसे बंद नहीं करते? नहीं, इस चीज़ को मतलब जो है ना, इस चीज़ को अब आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। नहीं कर सकते इनके पास, आप गए हाँ, हैं, आप ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो वाला आपने कहना ना मेरे पेन से तो नहीं होना, आपके पेन से इसको बंद होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही है कि मतलब ये जो चीज़ ओवर चार्जिंग वगैरह ना, ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आप जमशेद साहब को बताएंगे वो करेंगे? सर आपने बता दिया, आप वो कर देंगे। आप क्या एक्शन है? तो वो मानेंगे ना आपकी बात। सर इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस मिलेगी इस चीज़ की। अभी वाला क्या करेंगे? अभी मैं सर जो मतलब मैं इन्हें फाइन कर देता हूँ ना, अभी ये मतलब गवर्नमेंट के खाते में इनके पनिशमेंट के तौर पे 2000 में फाइन कर देता हूँ। और बस फिर चलता रहेगा? तो कैसे चलेगा सर? मैंने पहले यही कहा है कि मैं अपने सीनियर को मैं डी साहब को इतला दूंगा, वो डी साहब को इतला देंगे और इस चीज़ पे बिल्कुल होगा। आपके पास सील के इख्तियार नहीं है? नहीं सर, सील के इख्तियार मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप फाइन के हैं और वो आप कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। वो आप देख लें कानूनी तौर पर, अगर आप करना चाहें तो वो मैं फोर्स तो नहीं करूँगा, मेरी गुजारिश सुने। ऑफिशियल सरकार की कोई फाइन बुक नहीं होती? नहीं सर, वो मेरे पास नहीं है। तो PLI किस तरह फाइन करेगा? मैं सर इस पर करूँगा, इस पर ये जो हमारा मेन बुकिंग ऑफिस है लास्ट में, वहाँ पे 2000 रुपये के साथ ये वहाँ पे जमा हो जाएगी और वो एक MR काट के देगा कि इन्हें इस वजह से फ़ाइन हुआ था और इनका 2000 रुपये जो है ना ये जमा हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, हम ट्रैफिक वार्डन के साथ भी शो कर रहे हैं मुख्तलिफ महकमों के साथ, एक सरकार की बुक होती है जो रिकॉर्ड में जमा होती है और पता चलता है कि इस चलान के अगेंस्ट इतने पैसों का फ़ाइन हुआ है, तो वो भी मिलेगी ना सर? जब आप ये काट रहे हैं तो ये तो आप इन्हीं के रेस्टोरेंट की, वो कैफ़े की सर मैं इन्हें मतलब इन्हें काट के मैं दे दूँगा ना, ये 2000 रुपये के साथ जो है ना जो मेन MBO में जमा करवाएंगे 2000 रुपये, वो जो वहाँ पे ना रेलवे वाला जो जमा करेगा 2000 रुपया, वो अलग से रसीद पे काट के देगा, उसे MR बोलते हैं रेलवे की। आपका प्रोटोकॉल ऐसे है? जी सर, वो उस पर ऐसे पूरे वाला फाइन जो है वो कर रहे हैं, देख लीजिएगा, वो जो 2000 रुपये वो जो फाइन इम्पोज आप करेंगे अपनी कार्रवाई, और वो कैफ़े की अपनी पर्ची के ऊपर वो काट के देंगे, फिर वो जमा होगी और उसके अगेंस्ट इन्हें कोई MR रसीद मिलेगी। तो ये सूरत हाल है, यूँ निज़ाम चल रहा है। कैसे हैं आप? हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हजूर? शौकत अंसारी। सारे साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है? कामोकी से। कामोकी से। हाँ। किस गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है यहाँ? ये कराची एक्सप्रेस का। कहाँ जाएंगे? कराची। कराची जाएंगे? हाँ। खैरियत कराची में? हाँ उधर बिजनेस है, कारोबार का सिलसिला। अमीर आदमी, सेठ? बस अपना अपना फर्क होता है। सेठ शौकत अंसारी? हाँ नहीं, सेठ नहीं मैं बोलता, शौकत अली अंसारी है। सेठ शौकत अली अंसारी? नहीं सेठ नहीं, सेठ होते हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन। तो आप भी ऐसे ही? आप नहीं किस चीज़ का कारोबार करते हैं? राइस का। अभी नहीं है, अब तो बनता है ना। तो क्या यहाँ से ले जाके उधर बेचते हैं या उधर से लाके इधर बेचते हैं? इधर से हम माल खाम लेते हैं, ठीक है, शैलरों से, ठीक है, उधर से फिर अपना उसको तैयार करते हैं यूनिटों में, ठीक है, यूनिटों से तैयार करके, यूनिट कोई भी हो अपना नहीं है यूनिट, ठीक है, यानी मजदूरी पे उधर से काम करवाते हैं, फिर उसको तैयार करके फिर आगे जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे डिमांड बेच देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। कितना आपका ट्रेन का सफ़र फिर रहता है? ये अभी तो यानी टाइम नहीं, ट्रेन पे सफ़र करते हैं? हाँ कि नहीं, बस ट्रेन में भी होता है, जहाज़ में भी जाते हैं। सेठ शौकत अली अंसारी साहब, मैं पहचान गया था पहली दफ़ा में, लेकिन वो हैं, अल्लाह ने उन्हें वो बनाया हुआ डाउन टू अर्थ आदमी, आजिज़ आदमी है, तो इसलिए वो सेठ नाम के साथ ही लगाते हैं। चलो तो कहाँ की रिहाइश कहाँ की है, पैदाइश कहाँ की? कामों की। कराची कितना अर्सा हो गया? कराची मेरे को 20 साल 20 साल तकरीबन 20 साल हो गए। हाँ। तो 20 साल में तो फिर आपने ट्रेन के सैकड़ों ही सफ़र किए होंगे? ट्रेन में बड़े सफ़र किए। तो क्या उससे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दूरे वाला क्यों, आपने तो धमकी दे दी, नहीं उतारता वो आपका फ़ोन, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं यार भाई ना उतारी दोस्त। सेठ साहब गुस्सा करके आप साथ हैं? अलग है। आपका गुड नेम क्या सर? सॉरी, मोहम्मद नोमान था। नोमान साहब गुस्सा ना करें, आप नहीं उतारेगा? अरे नहीं उतारेगा। प्यार से कह के देखे, नहीं उतारेगा? नहीं उतारेगा। प्यार से तो गए एक दफ़ा, नहीं उतारेगा, बस उससे कहना है मुझे इधर हटना भाई, उसे अब बुला के कहें प्यार से। माजरत भाई, ठीक है, मुझे पता है गर्मी है, ये देखिए इतनी सी बात थी, वरना लड़ाई हो जानी थी, और अब आपने पकड़ के उस गरीब आदमी का बुरा हाल कर देना था। और आप ठीक हैं सर, मेहरबानी। तो ये मुझे ये बताएं कि मेरा सवाल ट्रेन दरमियान में रह गया, हम
हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी लड़ाइयों में गुजार देते हैं, जो हमारे हकूक़ की चीज़ें हैं उन पे बात ही नहीं हो पाती। तो सफ़र ट्रेन का बेहतर हुआ है कि पहले से हालात ख़राब हुए हैं? नहीं, पहले से बेहतर हुआ। बेहतर हो गया? बेहतर। क्या क्या बेहतरी आई हैं? यानी सहूलतें हैं, ये है कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है उसी वक्त यानी अवेलेबल होती है। ठीक है, ठीक है। तो बाकी जो 3-3, 4-5 घंटे ट्रेन लाहौर से या कराची से लेट होती थी वो अब नहीं है। अब ख़त्म हो गया सिलसिला? हाँ, तकरीबन ये 2-2.5 महीने 3 महीने से ना हम देख रहे हैं। अच्छा, यानी 3 महीने में आपका एक्सपीरियंस ये रहा है कि अब नहीं लेट होती? अब नहीं लेट अगर होती ज़रूर है। कितनी देर? लेकिन 2 घंटे 2.5 घंटे यही फंसा। पहले तो 6-6 घंटे 6 घंटे से 2.5 घंटे पे आ गई। हाँ बिल्कुल। तो अब आपको उम्मीद है कि वो 2.5 से हाँ मज़ीद मेरा हाल बेहतर होगा। तो आप सफ़र करते हैं फिर बिजनेस क्लास के ऊपर या स्टैंडर्ड में सफ़र कर रहे होते हैं? कोई ऐसी मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई ऐसी बात नहीं। आज तो इमरजेंसी जा रहा हूँ ना। अच्छा, खैरियत है ना? हाँ, उधर किसी का दोस्त का इंतकाल हुआ। तो इसलिए आपने जनाजे में शरीक होना है? हाँ बिल्कुल। कल तकरीबन मेरा ख्याल 2-2.5। आज कितने बजे की गाड़ी है? 6 बजे। 6 बजे। कल कितने बजे पहुँचेंगे? कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल 11 साढ़े 11 बजे सुबह 11 साढ़े 11 पहुँच जाएंगे आप? बिल्कुल। तो मुझे ये समझाएं कि अभी ये बना रहे हैं कुछ सामने, वो आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर कोई नए हॉल बना रहे हैं वेटिंग के लिए, AC चल रहा है उसमें, ताकि ये भाई को गर्मी ना लगे, ये गुस्सा ना करे, ये लड़ाइयाँ ना करें। गुस्सा करने वाला तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ नहीं, वो तो धमकी, मुझे डर लगा एक दफ़ा के दरमियान में कहीं मैं भी साथ ही नहीं। वो बाशिंदा कराची का है, वो डराने वाले नहीं है। कराची के यार, कराची का बंदा लाहौर आके मैं धमकियाँ भी साथ दे रहा हूँ। भाई हमारा, हम क्या करें? मेरी गुफ्तगू हुई है चंद मिनट पहले की। अभी आप बैठे बात ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छी गुफ्तगू की। अच्छे आदमी है। बिल्कुल। तो फिर मेरा ख्याल है वो कराची स्टाइल था सिर्फ उनका। हो सकता है ये स्टाइल तो बंदा फिर दुनिया में कहीं चला जाए तो आपका स्टाइल नहीं निकलता। बिल्कुल। स्टाइल तो आपके साथ रहता है। बिल्कुल। जैसे गुजरों वाला का खाना है, पहलवानों को शहर शुमार होता है, उसमें हम भी शुमार होते हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी आए इंशाल्लाह। सेठ पहलवान शौकत अली अंसारी। नहीं, सेठ तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर है शौकत अली अंसारी। शौकत अली अंसारी साहब, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ज़रूर मुझे टाइम दें 2-4 मिनट। नुमान साहब, कहाँ कराची किस इलाके से ताल्लुक़ है? मलीर कैंट। मलीर कैंट से आप तो यहाँ लाहौर खैरियत से आए? हाँ, मैं ज़रा एक एम्बेसी के काम से आया था। कहीं बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। तो कराची में एम्बेसी उस तरह अवेलेबल नहीं थी या? नहीं, वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो अवेल कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो करते क्या हैं? ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर। सर फिर आपने ये कैसे धमकी दे दी? नहीं, धमकी नहीं दी थी, एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर ये मोटिवेशन दे रहा है। अगर तूने मेरा फ़ोन उतारा तो फिर देख होता क्या है। ये तो गलत साइड वाली मोटिवेशन दे दी आपने। नहीं, ये उसको सिर्फ थोड़ा सा अलार्म किया था कि वो फिर नहीं करेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा था, इसलिए। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप जो दूसरों की बॉडी लैंग्वेज स्टडी करते हैं, आपने, आप लोग का काम बहुत हसास होता है, आप पब्लिक डीलिंग करते हैं। आप सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। ये क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर, मुझे लगा कि मुझे भी धमकी मिलने लगी है कि आप लोगों का काम बहुत हसास होता है, तो आप ख्याल किया करें, अगर हम धमकी दे रहे हो तो दरमियान में बात ना किया करें। तो मुझे ये भी लगा कि शायद अब मेरी बारी आ गई है। नहीं, पब्लिक में जाके हर किस्म के बंदे। सर, हमारा तो काम ही है ना, हमने आपसे, हमारी कोशिश ये है कि जो बात आप करें वो भी पहुँचे, जो सेठ साहब करें वो भी पहुँचे, बहुत अच्छे, और जो अगर वो कुछ करे तो वो भी पहुँचे। लेकिन देखें मोटिवेट, कितना अर्सा हो गया आपको ये ट्रेनिंग करते हुए? 8 साल में जो चीज़ आप लोगों को सिखाते रहे वो हमने आपको सिखाई अभी 8 सेकंड में। आपने उनको प्यार से कहा कि यार ना करी, तो वो आके आपसे गले भी मिला और आपका शुक्रिया भी अदा करके गया। ये इतना सिंपल सा असूल है कि आप प्यार से दुनिया खरीद लें और बदमाशी से तो फिर आप अपना घर नहीं जा सकते। नहीं, उसकी सही मैं ये करता हूँ क्योंकि 10-12 मिनट हो गए। ठीक है, ये मेरे साथ स्पीक कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अच्छे आदमी मालूम हुए आपको। अच्छे आदमी, फिर भी गुस्सा कर गए। इंसान कर जाता है, लेकिन ये कि लाहौर स्टेशन कराची स्टेशन से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। आपका पहली दफ़ा इत्तेफाक हुआ है? पहले भी करते हैं ट्रैवल? मैं दूसरी दफ़ा लाहौर आया हूँ, लेकिन ये कि आप बेहतर है, ये देख रहे हैं, ये नहीं मिलेगा। ये जो सफाई दिखाएं, क्लीनिंग सर्विस जो स्टाफ है ना, वहाँ नहीं अवेलेबल। कराची स्टेशन पे है ही नहीं? है ही नहीं। अगर है तो वो ऑन ड्यूटी नहीं है, एक्टिव नहीं है, पैसे ले रहा है, लेकिन कहीं घर बैठा हुआ है। फिर ये आप देख रहे हैं, ये स्विचेस, ये आप चार्जिंग के लिए मेन कराची के अंदर, क्योंकि मैं कराची के रिहायशी हूँ, कराची की पैदाइश है, तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ये जैसे वेटिंग रूम है, ये नहीं है वहाँ। वेटिंग रूम भी नहीं है? नहीं है, अगर वो है तो आबाद नहीं है, लॉक ताला। अच्छा, तो अगर आप कराची जाके ये प्रोग्राम करें या आपका कोई सेंटर है तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी बनस्बत इसके। ये तो बहुत बेहतर है।
बहुत बेहतर है। मैं यहाँ के कम से कम मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ, पानी ठंडा पी सकता हूँ, अंदर पंखा लगा हुआ है, चल रहा है, वहाँ बैठ कर सोफे पे बैठ। These all are basic necessities for every human being. Being a human, what is the difference between human society and animal society? Do you know? फर्क तो यही है ना। It's live or be live. Over there killed or be killed. या मारो या मरो, ये जंगल का कानून है, इंसानों का कानून है, जियो और जीने दो। बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं पे कर रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, मैं टिकट परचेज कर रहा हूँ, एटलीस्ट इफ द ट्रेन इज लेट देयर मस्ट बी सम प्लेस वेयर शुड आई रेस्ट विद माय फैमिली। सहूलत तो उस तरह से हो आपका। इस मामले में लाहौर बहुत बेहतर है, सफाई के मामले में बहुत क्या लगता है, मतलब गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है यहाँ पे, यहाँ सही काम हो रहा है, पुलिस भी बहुत अच्छी है यहाँ। अच्छा, हाँ, बनस्बत उधर की। पंजाब पुलिस से खुश हुए आप? बिल्कुल, मैंने एक कंप्लेन करी, मैं वहाँ था, ये ऐसे ही मामला हो गया था, किसी ने थोड़ी बदतमीजी करी तो हमने आपने धमकी दे दी? नहीं धमकी नहीं दी, हमने उससे कहा देखें हमें आप मालूम नहीं था, हम कराची से हैं, तो उन्होंने कहा तू बड़ा आया चौधरी, तो फिर हमने उनको ज़रा स्कफलिंग शुरू कर ली कि चौधरी तो नहीं है, पठान है, तो पकड़ लिया। तो उन्होंने बोला भाई पुलिस बुला ले, मैंने बोला आप बाद में बुलाएं, पहले मैं बुलाता हूँ। मैंने 15 करी, पुलिस का जो रिस्पॉन्स था फौरन आ गए, फौरन उसने मुझे आगे से डिक्टेट भी किया, उसने बोला आप अपनी लोकेशन बताएं। मैंने बोला मैं इस वक्त जोड़े पुल पे हूँ। फिर उन्होंने 2 ऑफिसर अपॉइंट किए, एक एएसआई था और एक सिपाही था, उन्होंने मुझसे कहा आप वहीं रुके, हम आ रहे हैं। कंपेयर दिस सिचुएशन इन कराची। अगर मैं कराची आया हूँ और वो कराची के बारे में वैसे मशहूर है कि आपका फ़ोन निकल जाता है, जाएगा, ठीक है, ये तो डन है। अब भाईजान ये रख लें आप प्लीज़, दोनों फ़ोन मेरे रख लें। कराची में नहीं बात आता है भाई, मेरे पे 2 दफ़ा है, मैंने नहीं दिया पर। आप तो खुद कराची वाले हैं। मैंने नहीं। उसे होगा मुर्शद तुसी, मुर्शद तानू तो कुछ नहीं कहना सर, आप पहले खड़े हैं। तो अगर कराची में गया हूँ और मेरा फ़ोन निकल गया है, अब वो आपसे कहेंगे आप कहाँ खड़े थे। अब मैं अगर इनसे फ़ोन मांग के मैंने 15 पे आपको फ़ोन नहीं देंगे पहले तो। हाँ, ये नहीं देने लगता है, मैं भी ले जाऊँगा। अगर खैर दे भी दिया आपने 15 पे, बोलेंगे अच्छा आप कहाँ पर हैं, हम आपका मोबाइल बेचते हैं, तो मोबाइल के आते आते आप घर ही चले जाएंगे, पौना घंटा लगेगा। और फ़ोन भी आपका गया? हाँ, फ़ोन भी गया। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि स्टॉप पे एक लड़के से फ़ोन ले लिया गया, तो उसने मोबाइल सामने खड़ी थी, उसने कहा भाई मेरा मोबाइल लेके आप देख रहे हैं, बोले आप बड़ा मोबाइल क्यों रखते हो अपने पास, उनको समझा रहे हैं। बिल्कुल आप महंगा फ़ोन क्यों? भाई आप सामने खड़े हैं मोबाइल के साथ, नफरी है आपके साथ, आप मुझे कह रहे हैं आप बड़ा मोबाइल लेके क्यों घूम रहे हैं। ये रवैयों की तब्दीली जो है। सफाई का बहुत बड़ा फर्क है, कचरा, वहाँ नालों की सफाई नहीं होती, वहाँ बारिश हो जाए तो बहुत ही मैसअप है, रोड साफ है, सिग्नल्स हैं, यहाँ पुलिस से लोग डरते हैं, हेलमेट के बगैर यहाँ मैंने नहीं देखा किसी को। बहुत सख्ती है भाई, हेलमेट बहुत सख्ती है। इवन जो बाइक या राइडर मुझे यहाँ लेके आया, उसने बोला सर जी बाइक पावे चोरी दी हुए, लेकिन हेलमेट होना चाहिए। उधर ये नहीं है, उधर भाई सब चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है। और अगर चलते चलते किसी ने फ़ोन चार्जिंग से उतारने की कोशिश की, अगर कोई रास्ते में आया, मेरा नाम आज़म है जी। अच्छा लगा आज़म साहब, वेरी नाइस टू मीट यू। टू कराची, यू वुड बी माय गेस्ट। ज़रूर इंशाल्लाह, आप हमारे भाई हैं। कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, लाहौर पाकिस्तान का दिल है, हम सब पाकिस्तानी हैं, और नुमान साहब हमारे भाई हैं, हमारे मेहमान भी हैं लाहौर के अंदर। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। और जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर देखी हैं, जो रेलवे का इदारा है, ये तो किसी एक शहर या सूबे का नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का है, जो कश्मीर को लेके जोड़ेगा नीचे कराची और अंदरून सिंध के साथ। तो इसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए। कराची का जो स्टेशन है वहाँ पर भी, और अब जो तब्दीलियाँ यहाँ पर आई हैं, आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद क्या बेहतरी आएगी, कौन सी नई गाड़ी आती है, वेटिंग हॉल किस तरह के होंगे, लोगों के लिए सफ़र करने वालों की क्या क्या आसानियाँ होंगी, ये आपको दिखाते रहेंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।